रात के अंधेरे में जब आपकी अपनी परछाई आपका दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? राहुल को पता चला कि कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में ही नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। और हाँ, अगर आप रात में अकेले ये सुन रहे हैं तो शायद लाइट्स ऑन कर लेना बेहतर होगा। राहुल एक बिल्कुल सामान्य लड़का था, 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हाँ, वो भी जो रोज ऑफिस से लेट नाइट में घर लौटता था। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, बस काम, घर और फिर काम। एक टिपिकल मिडिल क्लास मुंबई बॉय जिसके सपने भी बाकी सबकी तरह सिंपल थे, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और फिर सेटल हो जाना। लेकिन उस रात जब वो अपनी यूजुअल गली से गुजर रहा था तो उसे नहीं पता था कि उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। राहुल का रूटीन बिल्कुल फिक्स था। मॉर्निंग 9 बजे ऑफिस, इवनिंग में कभी 7, कभी 8, कभी तो 9-10 भी बज जाते थे। उसकी कंपनी में डेडलाइंस का प्रेशर था और फ्रेश ग्रेजुएट होने के नाते उसे प्रूव करना था कि वो कैपेबल है। वीकेंड भी कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता था। फ्रेंड्स कहते थे कि यार लाइफ एंजॉय कर, लेकिन राहुल को लगता था कि पहले करियर सेट कर लूं फिर एंजॉय करूंगा। कितना नाइव था वो उस टाइम। मुंबई की उन तंग गलियों में से एक थी ये। दिन में तो यहाँ बच्चे खेलते थे, वेंडर्स अपना सामान बेचते थे, आंटीज अपने बालकनी में कपड़े सुखाती थीं, अंकल्स चाय की दुकान पर अपनी डेली पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे। लेकिन रात में ये गली बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ प्रॉपर नहीं थीं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना था कि बजट इशू है, रेजिडेंट्स का कहना था कि करप्शन है। जो भी हो, रिजल्ट ये था कि रात में यहाँ सिर्फ 1-2 टिमटिमाती लाइट्स थीं जो कभी जलती कभी बुझ जाती। इस गली की हिस्ट्री भी थोड़ी अजीब थी। पुराने लोग बताते थे कि यहाँ कभी एक ओल्ड बिल्डिंग थी जो अर्थक्वेक में गिर गई थी। उसमें कुछ लोग दब गए थे और उनकी बॉडीज को निकालने में बहुत टाइम लगा था। कुछ तो कभी मिली नहीं थी। बाद में यहाँ रेजिडेंशियल एरिया बना, लेकिन लोकल्स हमेशा कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब फील होता है, स्पेशली रात के टाइम। उस रात राहुल थोड़ा जल्दी में था। उसकी माँ ने फ़ोन किया था कि खाना रेडी है और जल्दी आ जाए। माँ को वरी होती थी जब वो लेट आता था। बेटा, मुंबई सेफ नहीं है रात में, जल्दी आ जाया कर। राहुल हमेशा हंसकर कह देता था, मम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे साथ क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ऑर्डिनरी हूँ। कितना गलत था वो। तो वो अपने यूजुअल रूट से थोड़ा तेज चल रहा था, फ़ोन में म्यूज़िक लगाकर हेडफोन्स में डूबा हुआ। लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे थे और वो अपने में लॉस्ट था। मुंबई में तो यही तो करते हैं लोग, अपने बबल में रहते हैं, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। एक वियर्ड सेंसेशन, जैसे कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो। पहले तो उसने इग्नोर किया। मुंबई में तो ये नॉर्मल बात है ना, कोई ना कोई तो होता ही आसपास, डिलीवरी बॉयज़, सिक्योरिटी गार्ड्स या कोई और लेट वर्कर। लेकिन जब उसने म्यूजिक पॉज किया और ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि फुटस्टेप्स बिल्कुल उसके साथ मैच कर रही हैं। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। जब वो रुकता तो आवाज़ रुक जाती, जब वो चलता तो फिर से शुरू हो जाती, जब वो स्लो करता फुटस्टेप्स भी स्लो हो जाती। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, गली में कोई नहीं था, बस उसकी अपनी परछाई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दीवार पर पड़ रही थी। लॉन्ग डिस्टॉर्टेड शैडो जो टिपिकल स्ट्रीट लाइट की वजह से बनती है। उसने सोचा, अरे यार मैं कितना पैरानॉइड हो गया हूँ, ऑफिस का स्ट्रेस है शायद, या फिर हॉरर मूवीज ज़्यादा देख रहा हूँ आजकल। उसने हंसकर अपना हेड हिलाया और फिर से म्यूजिक ऑन कर लिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे फिर से लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस बार उसने केयरफुली ऑब्जर्व किया। उसकी परछाई वो कुछ अजीब लग रही थी। नॉर्मल शैडोज तो लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग मूव करती है ना, फिजिक्स का बेसिक रूल है। लाइट सोर्स फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, शैडो अकॉर्डिंगली मूव करती है। लेकिन ये परछाई ये कुछ अलग तरीके से हिल रही थी, जैसे इसका अपना माइंड हो। राहुल ने अपना हाथ हिलाया, परछाई ने भी हाथ हिलाया, लेकिन थोड़ी देर से, जैसे कोई डिले हो। हाफ सेकंड का लैग, जैसे ओल्ड वीडियो कॉल में होता था। उसने फिर से ट्राई किया। इस बार उसने जंप किया, परछाई ने भी जंप किया, लेकिन फिर से वो वियर्ड डिले था। राहुल का इंजीनियरिंग माइंड इमीडिएटली अलर्ट हो गया। ये तो फिजिक्स के रूल्स के अगेंस्ट है। व्हाट द हेल, राहुल ने अपने आप से कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो साइंस के अगेंस्ट है। शैडोज इंस्टेंट होती हैं, उनमें डिले नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, शैडोज रियल टाइम में बनती हैं। उसने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के दौरान ऑप्टिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स के बेसिक लॉज जानता था। ये जो हो रहा था वो इम्पॉसिबल था। अब राहुल स्कैर्ड हो गया था। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी परछाई और भी स्ट्रेंज बिहेव करने लगी। कभी कभी तो लगता था जैसे परछाई उससे आगे चल रही है, जैसे वो लीड कर रही हो और राहुल फॉलो कर रहा हो।
उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन शैडो हमेशा एक स्टेप अहेड रहती। राहुल को अब पैनिक होने लगा था। उसने अपने फोन में फ्लैशलाइट ऑन की, सोचा कि एक्स्ट्रा लाइट से शैडो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब उसने फोन की लाइट ऑन की तो देखा कि अब दो शैडोज बन रही हैं, एक स्ट्रीट लाइट से, एक फोन की लाइट से। लेकिन दोनों सेम वियर्ड बिहेवियर कर रही थी। दोनों में वो डिले था, दोनों इंडिपेंडेंट मूव कर रही थी। गली के आखिर में एक पुराना स्ट्रीट लैंप था जो बहुत डिम लाइट दे रहा था। राहुल जब उसके नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी परछाई अब बिल्कुल अलग शेप में है। ये उसकी बॉडी का रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा था, ये कुछ और था, कुछ बहुत डरावना। शैडो का प्रोपोर्शन बिल्कुल डिफरेंट था। हेड टू बिग, बॉडी टू थिन और आर्म्स अननेचुरली लॉन्ग। परछाई में जैसे कोई और फिगर था, टॉल, थिन, और उसके हाथ बहुत लंबे थे। राहुल ने अपने हाथ देखे, वो नॉर्मल थे। 5 फीट 8 इंचेस का एवरेज हाइट, नॉर्मल बिल्ड। लेकिन शैडो में वो हैंड्स बहुत क्रीपी लग रहे थे, जैसे कोई मॉन्स्टर के हों। फिंगर्स टू लॉन्ग, जॉइंट्स बहुत प्रोमिनेंट और ओवरऑल शेप बिल्कुल इनह्यूमन। राहुल पैनिक हो गया। उसने रन करना शुरू किया, लेकिन जितनी तेजी से वो भागता उतनी ही तेजी से वो परछाई उसके साथ मूव करती। और अब तो लग रहा था जैसे परछाई उसे केज कर रही हो। शैडो ग्राउंड पर नहीं, वॉल पर मूव कर रही थी, जैसे वो ग्रेविटी को इग्नोर कर रही हो। ये तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। अचानक राहुल को लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा, कोई नहीं था, लेकिन फीलिंग बिल्कुल रियल थी। फिजिकल सेंसेशन था, जैसे कोई कोल्ड रफ हैंड उसकी रिस्ट को ग्रिप कर रहा हो। स्किन पर प्रेशर फील हो रहा था, सर्कुलेशन स्लो हो रहा था। उसने अपने रिस्ट देखी, कुछ नहीं था, लेकिन सेंसेशन कंटिन्यू था। छोड़ो मुझे, राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज़ एको हो रही थी गली में, लेकिन ग्रिप और भी टाइट हो गई। अब उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। फिजिकल फोर्स था, जैसे कोई स्ट्रांग पर्सन उसे ड्रैग कर रहा हो। वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, अपनी फीट ग्राउंड पर जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फोर्स बहुत स्ट्रांग थी। उसके शूज ग्राउंड पर स्क्रैप हो रहे थे। राहुल ने देखा कि उसकी परछाई अब वॉल से डिटैच हो गई है। ये इम्पॉसिबल था। फिजिक्स के अकॉर्डिंग शैडोज सर्फेसिस पर प्रोजेक्ट होती हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। लेकिन वो अपनी आंखों के सामने ये देख रहा था। उसकी परछाई अब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई थी, 3 डायमेंशनल फॉर्म ले रही थी, जैसे कोई रियल पर्सन हो। शैडो फिगर ने राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। राहुल को लगा जैसे कोई आइस कोल्ड टच उसकी स्किन पर है। टेम्परेचर ड्रॉप फील हो रहा था, जैसे विंटर में फ्रीजर खोलते हैं। गूज बम्स आ गए और ब्रीदिंग हैवी हो गई। वो स्क्रीम करना चाहता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। थ्रोट ड्राई हो गया था, वोकल कॉर्ड्स जैसे फ्रीज हो गए हों। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहिए? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज़ शेकी थी, बेरली ऑडिबल। लेकिन शैडो फिगर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो राहुल को अंधेरी की तरफ खींचता रहा। साइलेंट कम्युनिकेशन हो रही थी, जैसे टेलीपैथी। राहुल को फील हो रहा था कि ये एंटिटी उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन वर्ड्स में नहीं। राहुल ने महसूस किया कि वो हेल्पलेस है। जो भी ये चीज़ है, ये इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसकी लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं रह गई थी। एड्रेनलिन रश के बावजूद भी वो वीक फील कर रहा था। वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, अपने हैंड से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्लोली वो डार्कनेस में घिसटता जा रहा था। उसके फिंगरनेल्स वॉल पर स्क्रैप हो रहे थे, लेकिन कोई ग्रिप नहीं मिल रहा था। गली के कॉर्नर में एक बहुत डार्क एरिया था, जहां कोई लाइट नहीं पहुंचती थी। 2 बिल्डिंग्स के बीच का नैरो पैसेज, जहां गार्बेज कलेक्ट होता था। शैडो फिगर राहुल को उसी तरफ ले जा रहा था। राहुल को लगा जैसे वो किसी ब्लैक होल में जा रहा है। ग्रेविटी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पुल कर रहा हो। प्लीज मुझे जाने दो, राहुल ने रिक्वेस्ट की। उसकी आवाज़ में डेस्परेशन थी। मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, मेरी माँ को वरी होगी। लेकिन शैडो फिगर का ग्रिप और भी टाइट हो गया। अब राहुल को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, जैसे हाई अल्टीट्यूड पर हो। जैसे जैसे वो डार्कनेस के करीब पहुंचता गया, राहुल को लगा जैसे उसकी कॉन्शियसनेस फेड हो रही है। टेम्परेचर और भी ड्रॉप हो गया था। उसकी विजन ब्लर हो गई, कलर्स फेड हो रहे थे, साउंड मफल्ड हो रही थी। आखिरी बात जो उसे याद है वो ये कि वो कंप्लीट डार्कनेस में डिसअपियर हो गया, जैसे कोई ब्लैक कर्टन उसके ऊपर गिर गया हो। अगली सुबह मिसेस शर्मा जो उस गली में रहती थी, वो अपनी डेली वॉक पर निकली। 65 साल के रिटायर्ड टीचर जो हर मॉर्निंग प्रिसाइसली 6:30 बजे अपना वॉक शुरू करती थी। उसका रूटीन भी फिक्स था, गली के एक एंड से दूसरे एंड तक, फिर वापस। उसने देखा कि वॉल पर एक नई परछाई है। ये परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी, ये कुछ अजीब शेप में थी, डिस्टॉर्टेड, अननेचुरल। मिसेस शर्मा को लगा कि शायद कोई पेंटिंग है या कोई स्टेन है वॉल पर। उसने अपने चश्मे साफ किए, क्लोजर जाकर देखा। लेकिन जब उसने केयरफुली ऑब्जर्व किया तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी मार्क नहीं है। ये शैडो मूविंग कर रही थी, बिल्कुल स्लोली,
इम्परसेप्टिबल मूवमेंट, जैसे कोई ब्रीदिंग हो। उसने अपनी आंखें रब की, सोचा कि शायद एज की वजह से इल्यूजन हो रहा है। उस दिन से उस गली में अजीब चीजें होने लगी। जो भी रात में अकेला उस गली से गुजरता, उसे लगता कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने वॉल पर शैडोज को मूव करते देखा है। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस आने लगे, उस गली से रात में मत जाना, कुछ अजीब है वहां। मेरे दोस्त को भी लगा था कि कोई फॉलो कर रहा है। राहुल के पेरेंट्स ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। उसकी मां रो रो कर परेशान हो गई थी। मेरा बेटा कहाँ गया? वो तो रोज टाइम पर आता था। उसके पापा ने हर पॉसिबल प्लेस चेक किया, ऑफिस, फ्रेंड्स के घर, हॉस्पिटल। इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं दिखा। बस ये पता चला कि राहुल उस गली में गया था, उसकी लास्ट लोकेशन वहीं शो हो रही थी, लेकिन वो कभी दूसरी तरफ से निकला ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम हो सकता है आपका बेटा अब कहीं और चला गया हो। आजकल के लड़के जॉब प्रेशर में कभी कभी फैमिली को बताए बिना कहीं चले जाते हैं। लेकिन राहुल की माँ जानती थी कि उसका बेटा ऐसा नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल था, फैमिली ओरिएंटेड था, कभी बिना बताए कहीं नहीं जाता था। लोकल लोगों ने बताया कि उस गली में पहले भी कुछ लोग मिसिंग हुए हैं। पिछले 10 सालों में 3-4 केसेस थे। सभी यंग मैन, सभी रात के टाइम, सभी अकेले। लेकिन पुलिस ने इसे कोइंसिडेंस माना। उन्होंने कहा कि शायद ये लोग कहीं और चले गए होंगे। मुंबई में रोज कितने लोग आते जाते रहते हैं, माइग्रेशन तो कॉमन है। लेकिन मिसेस शर्मा को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नोटिस किया कि वॉल पर जो शैडो थी वो हर दिन थोड़ी अलग पोजीशन में होती थी, जैसे वो वेट कर रही हो किसी का। मॉर्निंग में एक जगह, इवनिंग में दूसरी जगह। पैटर्न था जैसे कोई स्केड्यूल फॉलो कर रहा हो। उसने अपनी डायरी में नोट्स बनाने शुरू किए। एक रात मिसेस शर्मा ने अपनी विंडो से देखा कि एक यंग बॉय उस गली से जा रहा है। कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था, बैकपैक के साथ, शायद लेट नाइट क्लास से आ रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, वार्निंग देना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे स्टॉप कर रहा हो। उसने देखा कि वॉल पर की शैडो अचानक एक्टिव हो गई। वो बॉय के पास मूव करने लगी। बॉय को पहले कुछ पता नहीं चला, वो अपने फोन में बिजी था। लेकिन फिर वो भी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। उसने अपना फोन पॉकेट में रखा, आसपास देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, अलर्ट, टेंस। मिसेस शर्मा ने देखा कि एग्जैक्टली वही सीन रिपीट हो रहा है जो शायद राहुल के साथ हुआ होगा। शैडो बॉय को डार्कनेस में खींच रही थी। बॉय रेजिस्ट कर रहा था, उसके हाथ पैर मूव हो रहे थे, लेकिन वो हेल्पलेस था, जैसे कोई इनविजिबल रोप से बंधा हो। मिसेस शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रे करने लगी। अगली सुबह वॉल पर एक और शैडो ऐड हो गई थी। अब 2 शैडोज थीं। दोनों अगले विक्टिम का वेट कर रही थीं। मिसेस शर्मा को कंफर्म हो गया कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है। उसने अपने बेटे को फ़ोन किया, जो दिल्ली में रहता था। बेटा तुम यहाँ आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मिसेस शर्मा ने समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये कुछ सुपर नेचुरल है। उसने डिसाइड किया कि वो इस बारे में किसी को बताएगी, लेकिन कौन बिलीव करेगा उसकी बात। आजकल के लोग तो साइंस में बिलीव करते हैं, सुपर नेचुरल को सुपरस्टिशन मानते हैं। लेकिन उसने जो देखा था वो रियल था। उसने लोकल प्रीस्ट से बात की, फादर डिसूजा, जो नियरबाई चर्च में थे। प्रीस्ट ने बताया कि कभी कभी जब कोई इंसान बहुत ट्रॉमेटिक डेथ मरता है तो उसकी सोल ट्रैप्ड हो जाती है। अनफिनिश्ड बिजनेस होता है, उन्होंने कहा, और वो दूसरों को भी अपने साथ ट्रैप करने की कोशिश करती है। लोनलीनेस का इशू है, डेड सोल्स को कंपेनियनशिप चाहिए। प्रीस्ट ने सजेस्ट किया कि वो उस एरिया को ब्लेस करें, होली वाटर से क्लेंजिंग करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस करेंगे। लेकिन जब वो गली में गया तो उसे भी अजीब फीलिंग्स आईं। हैवी एटमॉस्फेयर था, जैसे कोई इनविजिबल वेट हो। उसने होली वाटर स्प्रिंकल किया, प्रेयर्स की, लैटिन में चैंट्स किए, लेकिन शैडोज पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दिन बीतते गए और वॉल पर शैडोज की संख्या बढ़ती गई। अब 5-6 शैडोज थीं, सभी अलग अलग शेप्स में, कोई टॉल, कोई शॉर्ट, कोई थिन, कोई ब्रॉड। सभी वेट कर रही थीं अपने अगले टारगेट का, जैसे कोई कलेक्शन हो या आर्मी फॉर्मेशन हो। मिसेस शर्मा को लगता था कि वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज़ ने फाइनली उस गली को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन सच ये था कि वो भी डर गए थे। मिसिंग केसेस बढ़ते जा रहे थे और सभी का कनेक्शन उसी गली से था। मीडिया अटेंशन भी आने लगा था। मुंबई की मिस्टीरियस गली, जहां लोग गायब हो जाते हैं, हेडलाइंस बन रहे थे। लेकिन शैडोज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब दूसरी गलियों में भी अपीयर होने लगीं, जैसे वो अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रही हों। नियर बाय लेन्स में भी रिपोर्ट्स आने लगीं। मेरी परछाई अजीब बिहेव कर रही थी, रात में कोई फॉलो कर रहा था, वॉल पर मूविंग शैडोज दिखीं। पैनिक स्प्रेड हो रहा था एरिया में। राहुल अब उन शैडोज में से एक था।
वो भी वेट कर रहा था किसी इनोसेंट पर्सन का जो रात में अकेला निकले। उसकी कॉन्शियसनेस अब उस डार्क एंटिटी का पार्ट बन गई थी, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं था। कभी कभी उसे अपनी आइडेंटिटी का एहसास होता था। मैं राहुल हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये मोमेंट्स बहुत ब्रीफ होते थे। कभी कभी उसे अपनी पुरानी लाइफ की मेमोरीज आती थीं, अपने पेरेंट्स की, कैसे माँ उसके लिए फेवरेट खाना बनाती थी, अपने फ्रेंड्स की, कॉलेज के दिन, फर्स्ट जॉब की खुशी, अपने ड्रीम्स की, कैसे वो एक अच्छी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर पहुंचना चाहता था। लेकिन अब वो सिर्फ एक शैडो था जो दूसरों को अपने जैसा बनाने के लिए मजबूर था। इटर्नल पनिशमेंट था ये कहानी आज भी कंटिन्यू है। उस एरिया में अब भी लोग मिसिंग होते रहते हैं, शैडोज की संख्या बढ़ती जा रही है और हर नई शैडो अगले विक्टिम का इंतजार कर रही है। लोकल गवर्नमेंट ने एरिया को कंप्लीटली सील कर दिया है, लेकिन शैडोज की रीच बढ़ती जा रही है। अब तो दूसरे पार्ट्स ऑफ मुंबई में भी सिमिलर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आप कभी रात में किसी सुनसान गली से गुजरें तो अपनी परछाई पर ध्यान दें। अगर वो आपसे अलग बिहेव करे, अगर उसमें डिले हो, अगर वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट करे, तो तुरंत वहां से भाग जाएं। पॉपुलेटेड एरिया में जाएं, लाइट्स की तरफ भागें, क्योंकि हो सकता है आप अगले विक्टिम हो। और एक बार अगर वो शैडोज आपको पकड़ लें तो वापसी नहीं है। राहुल की कहानी एक वार्निंग है हम सभी के लिए कि कुछ चीजें इस दुनिया में हैं जो हमारी समझ से परे हैं। साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कुछ फिनोमेना ऐसी हैं जो लॉजिक से बियॉन्ड हैं, और जब तक हम उनसे बचकर रहें तब तक ही सेफ हैं। रिस्पेक्ट करना चाहिए अननोन को, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज भी अगर आप उस एरिया से गुजरें तो आपको वॉल पर कई शैडोज दिखेंगी। सभी वेट कर रही हैं, सभी हंग्री हैं नए विक्टिम्स के लिए, और राहुल भी उनमें से एक है, फॉर एवर ट्रैप्ड इन डार्कनेस, अपनी पुरानी लाइफ को मिस करते हुए लेकिन हेल्पलेस, क्योंकि अब वो उस डार्क फोर्स का पार्ट है जो दूसरों को भी अपने जैसा बनाना चाहती है। तो अगली बार जब आप रात में अकेले हों और आपकी परछाई कुछ अजीब करे तो याद रखिएगा राहुल की कहानी, और हो सके तो रात में अकेले सुनसान जगहों से बचकर रहिएगा, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में ही नहीं होती।